अगर आप फिजिक्स में 100 में से ऑलरेडी 90 नंबर प्लस ला रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, इसको बंद कर देना और अपनी तैयारी पे वापस लग जाना। अगले 10 मिनट तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, फिजिक्स को पढ़ने का तरीका बदल देंगे। जो 70 मार्क्स 2026 में 99 परसेंटाइल लेके आए हैं जनवरी की शिफ्ट में या अप्रैल की शिफ्ट में, वो तुम्हें बहुत इफेक्टिवली आ जाएंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखना बच्चों, छोड़ना मत। तुम्हें मैं फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स की लिस्ट बताने वाला हूँ। काफ़ी रिसर्च करी है पिछली जनवरी पे प्लस 2021 से 2025 के सारी शिफ्ट्स में फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स के बारे में तुमको बताने वाला हूँ, सेकंड प्रायोरिटी चैप्टर्स के बारे में, थर्ड प्रायोरिटी चैप्टर्स के बारे में। तो पूरी फिजिक्स की स्ट्रैटेजी आज इसमें मिलने वाली है, कॉपी पेन लेके बैठना। अब तुम लोगों को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल हमें अपना बेस्ट वर्जन देना है। देखो यार, अगर फिजिक्स में 99 परसेंटाइल की बात करें ना तो 70 नंबर इस 2026 में थोड़ा सा टफ पेपर आया तो 70 मार्क्स के अराउंड पे 99 परसेंटाइल फिजिक्स में आ रही है। और आप देखोगे तो 160 से +10 या -10 पे ओवरऑल 99 परसेंटाइल आ जा रही है। तो फिजिक्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि फिजिक्स जनरली आसान आती है लेकिन देखो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर होता है, तो फिजिक्स आपको 99 परसेंटाइल ओवरऑल लाने में भी सबसे ज्यादा आपकी परसेंटाइल मेकर बनने वाली है, अगर पेपर उसी पैटर्न के आते हैं जो पैटर्न पिछले साल में फॉलो होता जा रहा है। तो भाई सबसे पहले अगर बात करें, सारे चैप्टर्स पे आपको अभी बराबर फोकस नहीं रखना है। अगर आप फिजिक्स में 100 में से ऑलरेडी 90 नंबर प्लस ला रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, इसको बंद कर देना और अपनी तैयारी पे वापस लग जाना। लेकिन एक इंफॉर्मेशन आपको जो जीत दिलाएगी वो देख लेना, उसके बाद भले बंद कर देना। लेकिन जिन बच्चों के अभी 70 नंबर क्रॉस नहीं हो रहे, 60 नंबर क्रॉस नहीं हो रहे, उनके लिए तो ये एकदम जबरदस्त चीज होने वाली है। साथ ही साथ मेरे को सारे बच्चों से एक कमेंट में प्रॉमिस चाहिए, सर मैं मेहनत करूंगा। सबसे पहले अपन सारे चैप्टर्स का देखते हैं। एक गलती जो बच्चे कर रहे हैं अभी, एक चैप्टर पे बहुत ज्यादा फोकस करते रहते हैं। वो एक चैप्टर पकड़ लिया, सर अभी मैं उसके 3-4 जगह से वन शॉट देखता रहता हूँ। भाई एक चैप्टर पे आपके 5 सवाल 10 सवाल नहीं आने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है। 40 नंबर का एक चैप्टर से नहीं आने वाला है। एक चैप्टर से आप देखोगे तो 2 या 3 सवाल मैक्सिमम आते हैं। तो एक चैप्टर को इतना ज्यादा टाइम मत दे देना कि वो आपका 1 महीना 2 महीना खा जाए, आप बैठे रह जाओ। नहीं, ये मूर्खता है, आगे बढ़ते चले जाओ आप। अगर अपन अब टॉप चैप्टर्स की बात करें, ये जो पूरा अपना चैप्टर्स की जो अपन ने लिस्ट बनाई है बच्चों, तो 2021 से 25 आप देखोगे इसमें, और 2026 जनवरी का अगर आप स्पेसिफिक वो चीज देखोगे तो कई बच्चे बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं, बच्चे तो क्या, कि सर आजकल प्रायोरिटी लिस्ट की कोई और वो भी है क्या, वैल्यू है क्या। देखो एक बात बताता हूँ आपको, अगर आप एवरेज आउट करके देखोगे, देखो 10 शिफ्ट होती हैं लगभग हर एक, जनवरी की बात करें तो 10 शिफ्ट होंगी आपकी उसमें, तो यार उसमें आपकी शिफ्ट में क्या आएगा वो तो डेफिनेट सी बात है। लेकिन अगर अपन एवरेज आउट करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप डेटा देखो। 2021 से 25 के पैटर्न में टॉप कर रहा था मॉडर्न फिजिक्स, और आप देखो 2026 जनवरी में भी एवरेज में टॉप मॉडर्न फिजिक्स ने किया है। रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन कुछ सालों के चक्कर में एवरेज कम हो गया था, लेकिन वापस से सेकंड नंबर या ऑलमोस्ट फर्स्ट नंबर पे रे ऑप्टिक्स आ गया। तो हम सारे चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अल्टीमेट एम सारे चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन यार जनवरी अभी आ गई, कई सारे लोगों के बैकलॉग लग रहे हैं, कईयों को समझ में नहीं आ रहा रिवीजन कैसे करें, नंबर नहीं आ रहे हैं टेस्ट में, तो मैं एक छोटी सी रिकमेंड करूंगा। देखो यार, जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, पहले उसको कर लो। करना सब कुछ है, मैं नहीं कह रहा हूँ कोई सा चैप्टर छोड़ के जाओ, लेकिन आपके पास अगर ऑप्शन है, कई बार जैसे ऑप्शन आता है ना कि भाई दिल ठीक करे कि हाथ ठीक करे, दोनों में से एक ही हो सकता है, तो आप किसे ठीक करोगे भाई। सर दोनों करना चाहूंगा, लेकिन एक ही ऑप्शन है, तो पहले दिल करेंगे फिर हाथ ठीक करेंगे। तो भाई इसमें भी वही चीज है, पहले आप टॉप प्रायोरिटी चैप्टर्स की लिस्ट देखो। एक बार अपन, कुछ चैप्टर्स में वेरिएशन होता है नो डाउट, पर जिनमें ज्यादा आता है ना उनमें ज्यादा आता है। आप देखो 5 साल का एवरेज है, 21, 22, 23, 24, 25 का एवरेज पर शिफ्ट क्वेश्चन है 2, रे ऑप्टिक्स में 1.2, करंट इलेक्ट्रिसिटी 1.8, और आप देखो 2026 जनवरी में 1.8 का एवरेज आया है। कंसिस्टेंसी है इस चैप्टर में, है ना। रोटेशनल मैकेनिक्स आप देखोगे बच्चों में, आपको एक चीज रोटेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। आज मैं फिजिक्स के लिए आपके लिए बहुत विशेषकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि रोटेशन जिसका कमजोर है ना, पूरा मत छोड़ना है, पूरा मत छोड़ना। इसमें बच्चों में आपको एक बात बताता हूँ, नोट कर लेना आप, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छा कर लेना एटलीस्ट। जो बच्चे पूरा छोड़ के जाने वाले ना रोटेशन को, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है पूरा मत छोड़ना। हर बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आप देखोगे, हमने पूरा एनालिसिस किया है, बहुत डीप में एनालिसिस करते हैं। 30 से 40% से ज़्यादा सवाल आपको अगर आप पूरे एवरेज निकालोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मिल रहे हैं। तो जब ये छोटा ही टॉपिक है और आप रोटेशन छोड़ के जाने वाले हो,
तो पूरा मत छोड़ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अच्छा कर जाना। फिर आप देखो थर्मोडायनामिक्स इन केटीजी 5 साल का एवरेज है 1.8 और अभी 1.6 का एवरेज आया 2026 में। इलेक्ट्रोस्टैट 1.3 का 1.6 का एवरेज आया इसमें। फ्लूइड मैकेनिक्स में 0.9 1.2 का एवरेज आया। ईएम वेव 0.7 एक सवाल पर शिफ्ट का जनरली एवरेज रहता है ईएम वेव्स का, वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। तो भाई अभी मैं आपको फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स की लिस्ट दूंगा, वो आप सबसे पहले उनको सुपर स्ट्रॉन्ग कर लेना। तो देखो थ्योरी में आपको क्या करना है, अगर आपके बहुत सारे बैकलॉग्स हैं, आप अटक रहे हो, आपको लग रहा है मैं रीस्टार्ट कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा फोकस, अगर आप अभी 180 नंबर से कम लेके आ रहे हो ना टोटल उसमें, तो आप पूरे जेईई मेन पे फोकस हो जाओ। पहले जेईई मेन में 99 प्लस फोड़ेंगे, फिर एडवांस फोड़ेंगे, अल्टीमेट एम एडवांस फोड़ने का है। तो यार एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी की लिस्ट की बताऊंगा। बच्चों, जो बच्चे बिल्कुल जेईई मेन पे फोकस्ड हैं और बिल्कुल साथ में बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, सेलेक्टिव प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पीवाईक्यूज करना चाहते हैं और अपना रोड मैप उनको समझ नहीं आ रहा है कैसे करें, तो भाई उनके लिए मिशन 99 एक कोर्स लेके आए जिसका टारगेट है जनवरी में 99 लेके आना। इसका टारगेट है जनवरी में 99 लेके आना। ये पूरा जनवरी अटेम्प्ट पे फोकस्ड है ये। और जो बच्चे मेन प्लस एडवांस के साथ में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मिशन 99 मेन प्लस एडवांस्ड है। ये पूरा मई तक वैलिड है, ये जनवरी तक वैलिड है बच्चों। मतलब ये जनवरी की तैयारी कराएगा, ये मेन प्लस एडवांस दोनों के साथ में लेके कराएगा। इसमें अपन बच्चों मेन लेवल तक ही पढ़ाई करेंगे और मेन की धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि टारगेट जनवरी में अगर पूरा होगा ना 99 प्लस का, तो अपन फ्री हो जाते हैं, फिर बोर्ड में भी अच्छे से फोकस कर लेते हैं। और जो ड्रॉपर्स हैं फिर वो एडवांस पे पूरी तरह से फोकस हो जाते हैं, उनको अप्रैल अटेम्प्ट की टेंशन नहीं रहती जनवरी में 99 फोड़ने के बाद में। तो 13 अगस्त से लाइव क्लासेस हैं, सबसे अफोर्डेबल बैच है बच्चों, 8400 प्लस GST लाइव क्लासेस इंटरैक्टिव चलेंगी, मेंटरशिप रहेगी, वो आप पता कर लेना। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, कमेंट में जो लिंक है उसमें मिल जाएंगी आपको। पर इसमें आपको अब मैं सबसे पहले अगर अब फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स की बात करूं, तो इस वाले कोर्स में बच्चों फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स हम सबसे पहले कराने वाले हैं, है ना, क्योंकि उनसे सबसे ज़्यादा वेटेज, उनको रिवीजन का भी टाइम आपको ज़्यादा मिलेगा। तो अगर मैं फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स की बात करूं, नाउ द लिस्ट इज विद यू, तो आप सबसे पहले इनको फोकस करना। इनकी थ्योरी आपको अच्छे से करनी है। अगर आपकी इनकी थ्योरी, ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो, तो 50 से 60 मार्क्स का ऑन एन एवरेज इन चैप्टर्स में से आपको मिल रहा है। 50 नंबर मतलब आधी फिजिक्स इन 10 चैप्टर्स में से आपको मिल रही है। सर आपने फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर में यूनिट डायमेंशन और ईएम वेव्स क्यों लिया है? बेटा ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ये 2 चैप्टर में ऐसे बोलता हूँ, इसमें यार 3-3 4-4 लेक्चर के होते हैं। ईएम वेव्स में आप देखो तो 4 फॉर्मूले हैं और उसमें से भी 2 फॉर्मूले ऐसे हैं जिसमें से 70% से ज़्यादा सवाल आते हैं। तो यार वो हम पहले क्यों नहीं करें? एक साइड आप सोच के देखो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होती है। बच्चे रोटेशनल, जिनका छूटा हुआ है, बच्चे रोटेशनल मैकेनिक्स में जान लगाते रहते हैं, 10-10 15-15 दिन तक इसको पढ़ते रहते हैं। इससे एवरेज आप देखो कितना चल रहा है, 5 साल का 1.1, इस साल ज़्यादा आया 1.8 मान रहा हूँ मैं 2026 में, लेकिन आप ईएम वेव्स का एवरेज देखो, इस साल 1.2 रहा। इस साल 2026 की बात कर ले जनवरी की, 1.8 और 1.2 में। अब आप सोचो आप इंटेलिजेंटली क्यों नहीं चल रहे हो? हम एक तरफ तो रोटेशन में 10-12 दिन रह रहे हैं और ईएम वेव्स यार 2 दिन हमसे मांग रहा है, हम उसको नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा इंटेलिजेंटली खेलना है। तो बच्चों आपको ये जो 50 से 60 नंबर है ना, आपको इन चैप्टर्स में से करने हैं। इनकी आपको थ्योरी जबरदस्त करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस भी सेलेक्टिव करनी है। तो अगर आप सिर्फ जेईई मेन की तैयारी कर रहे हो तो मिशन 99 में जो आपको एक्सरसाइज 1 और 2 मिलेगी, जेईई मेन फोकस्ड है, वो 1A और 2A जे एडवांस फोकस्ड है। तो आपके लिए प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस की भी सेलेक्ट कर ली हैं, उनको आप करना। या आप खुद से तैयारी कर रहे हो तो आप सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स करना, पर इन चैप्टर्स को कवर करना, सारे सब टॉपिक्स इनके कवर होने चाहिए। तो एक तो इनके आपको फॉर्मूले नहीं भूलने हैं। काफ़ी सारे बच्चे मैं देखता हूँ फिजिक्स में फॉर्मूले भूलने के चक्कर में मार्क्स कटवा देते हैं। जनवरी में 99 लाना ज़्यादा आसान है बच्चों अप्रैल के कंपैरिजन में, क्योंकि जनवरी में बाकी कंपटीशन जो आपके बच्चे हैं उनकी प्रिपरेशन कम होती है। तो जनवरी में 99 लाना ज़्यादा आसान है। ड्रॉपर्स कैचअप कर लेते हैं अप्रैल तक बच्चों। तो 12th वालों के लिए जनवरी में ज़्यादा आसान है, अप्रैल में टफ हो जाता है। तो और वो ड्रॉपर्स जिनका कोर्स जो जनवरी तक ख़त्म कर लेते हैं, अपन इसका कोर्स जनवरी से पहले ख़त्म कर लेंगे और एक बार रिवीजन भी कर लेंगे। तो जनवरी में ओवरऑल देखें तो सबके लिए ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो फॉर्मूले जिनके अच्छे से याद रखना, फॉर्मूले के चक्कर में एक भी नंबर नहीं कटवाना है। दूसरी बात, इनकी प्रैक्टिस अच्छी रखनी है।
तीसरी बात, इनके टॉपिक वाइज टेस्ट दे देना 1-1 घंटे के, वो बहुत काम की चीज़ है। PYQs के बारे में आता हूँ मैं। अब सेकंड प्रायोरिटी की लिस्ट देखें अपन, ये थोड़े से टफ है, ज़्यादा पूछा जाता है इनसे 3 से 40 नंबर का, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी, इसमें टाइम लगाते हैं। तो रोटेशन मोशन जैसे मैंने सेकंड प्रायोरिटी में लिया है, आपकी जब पहली प्रायोरिटी खत्म हो जाए तो आप सेकंड प्रायोरिटी उठा लेना। अब यार कुछ शिफ्ट में एक्सेप्शन हो सकते हैं, पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, हो सकता है ज़्यादा सवाल भी आ जाए, लेकिन अगर हम एवरेज की बात करेंगे ना, हर साल एवरेज का सिस्टम फॉलो हो रहा है ऑलमोस्ट। तो ये सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट है, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, ठीक है ना। और थर्ड प्रायोरिटी की बात करूँ, जिनसे जनरली कम आ रहा है, आप देखो साउंड वेव, वेव ऑन स्ट्रिंग, हीट ट्रांसफर, थर्मल एक्सपेंशन, ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो है, मैग्नेटिज्म, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन रोटेशन में मिक्स होके आ जाता है, कई बार ऐसे होता है, लेकिन जनरली 20 से 25 नंबर इसमें देखे गए हैं। आप करो सब कुछ, पर पहले हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स को कवर करो बच्चों। आपको सबसे पहला एम फिजिक्स में 70 प्लस जाना है। फिजिक्स के क्वेश्चन आसान होते हैं, तो सबसे पहले 70 प्लस एम करो कैसे भी करके। आप सारे चैप्टर्स को हैंडल नहीं कर पा रहे हो बच्चों, मान लो आपने नहीं पढ़ा, आप मान लो 4 चैप्टर छोड़ के गए, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, कोई बात नहीं। आप जो बाकी 26 चैप्टर्स हैं उनके आए हुए सवालों को ज्यादा समय देना, घबराना मत, जनवरी तक सारे नहीं भी हो पाए तो। पर फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स और सेकंड प्रायोरिटी चैप्टर्स आपको अपने ग्रिप में रखने हैं। अब बच्चे PYQs की पूछते हैं, सर PYQs कैसे करें? भाई देखो 10,000 से ज़्यादा PYQs है पिछले 5-6 साल के, देखोगे तो आप, इतना समय नहीं है आपके पास में कि आप 10,000 सारे PYQs कर लो। तो बच्चे इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले लगाते हैं, लेकिन कई सोचते हैं मैं सर 26 की पहली शिफ्ट, 5वीं शिफ्ट, 7वीं शिफ्ट कर लेता हूँ, फिर ये शिफ्ट कर लेता हूँ। नहीं, उससे वो अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। आपके लिए बच्चों सेलेक्टिव PYQs हम लेके आए हैं, बहुत मेहनत हुई है, 1 साल भर की मेहनत है उसमें भाई। तो टीचर्स ने क्या करा, आपके लिए जैसे PYQs में सेट बना दिए। 2000 आप देखो 10 साल पुराने PYQs में से, लास्ट ईयर की PYQs में से आपके लिए छांट लिए, रिपीटेड क्वेश्चन हटा दिए, ताकि आपको रिपीटेड क्वेश्चन करने में टाइम खोटी करना ना पड़े। तो एक सेट 1 बनाए, 4 सेट बनाए हैं। सेट 1 पहले एक बार को कर लो, तो एक राउंड आपका उस चैप्टर का बेसिक राउंड तो हो गया। सेट 2 में मीडियम और टफ लेवल के सवाल हैं, फिर सेट 2 हो गया। फिर आपको रिवाइज करना है तो सेट ए से कर लो, सेट बी से कर लो। मेरा पॉइंट ये है बच्चों, आप सेलेक्टिव प्रैक्टिस करना। आपके पास अगर सेलेक्टेड सेट हो, ये अपन ने इसरल की ऐप पे भी दे रखे, और मिशन 99 में भी इन्हीं से प्रैक्टिस करवाएंगे अपन, सेट 1 और 2 से, फिर सेट A, B से आपका रिवीजन करवाएंगे। तो सेलेक्टिव प्रैक्टिस करो, बहुत टाइम बचेगा, ठीक है। विश यू ऑल दी बेस्ट। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, तो अपना जो प्लान है, पढ़ने का जो प्लान होने वाला है, रिवीजन का जो प्लान होने वाला है, बेसिक से पढ़ाएंगे। जो चैप्टर्स आपके अच्छे हों आप उनकी क्लासेस स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले जो चैप्टर्स रिक्वायर्ड हैं बच्चों, देखो आगे पढ़ने के लिए, पहले उनको कवर करवा देंगे, बेसिक मैकेनिक्स जो आपकी है। फिर देखो सीधे रे ऑप्टिक्स प्लस वेव ऑप्टिक्स, और फिर मॉडर्न फिजिक्स, फिर इलेक्ट्रो टू AC। तो ये जो मेजर पोर्शन है, ताकि 12th वालों के बोर्ड में भी काम आ जाए, और अपन जनवरी में 99 परसेंटाइल का पहले से ही कवर कर ले। मैथ्स और केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है। तो फिजिक्स की स्ट्रैटेजी में बच्चों मैं आपको बोल रहा हूँ, पहले आप फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स पे फोकस कर लो, इनको अच्छे से ग्रुप में ले लो, इनके सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए, इनमें काफ़ी टाइम स्पेंड करो। आपका 50% नंबर ये चैप्टर्स आपको ला के दे रहे हैं। फिर ये सेकंड प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं, फिर ये थर्ड प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं। मेरी इच्छा है आप सारे करो, और आप कर भी लोगे। आपने कमिटमेंट करा है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। पूरी इसरल की टीम आपके साथ है बच्चों, और ये पूरा आपको, ये जो पूरा रिसर्च दे रखी है पूरी, ये इसरल की ही करी हुई है। मतलब जो जो क्वेश्चंस जैसे आए, आप इसको ज़रूर से देख लेना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बच्चों, इसका भी और इसका भी। तो आप थोड़ा इंटेलिजेंटली प्रिपेयर करो, मचा दोगे, फोड़ दोगे।